हेलो एवरीवन, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आर के मैथड्स पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं या फिर क्या एग्ज़ाम पैटर्न या फिर क्या एज लिमिट रहने वाली है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सबसे पहले इसकी डेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है जो उसके बारे में बात करते हैं। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लोगों के 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक ओपन रहेंगे। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं डेट वाइज वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। फिर लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 24 जून ही रहने वाली है। और जो फ़ी पेमेंट आप लोग कर सकते हैं उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाएगा, यानी कि 25 जुलाई तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और फिर अगर मिस्टेक्स होती हैं विंडो एप्लीकेशन यानी करेक्शन फॉर्म करेक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको 10 अगस्त से 11 अगस्त के लिए एक दिन के लिए आप लोगों की विंडो ओपन होगी। आप लोग अपना जो भी आपकी करेक्शन है वो कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा टीयर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है फर्स्ट प्री वाला, वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है सितंबर अक्टूबर 2024 के, अभी तक टेंटेटिव है। और सेकंड जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है वो है हमारे पास दिसंबर 2024। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं वैकेंसीज, जिसके सभी लोगों को इंतजार था कि कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं एसएससी 2024 सीजीएल के नोटिफिकेशन में। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं पिछली बार जितनी आई थी उससे 2 गुनी से ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि 17,727 वैकेंसीज़ हैं अप्रोक्स। ये भी टेंटेटिव हैं, ये फर्दर और बढ़ेंगी जैसे जैसे आप लोगों का जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एस गवर्नमेंट जॉब इन फॉर कैंडिडेट टेंटेटिव वैकेंसीज। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जैसे जैसे वैकेंसीज बढ़ेंगी अपडेट होती जाएंगी। टोटल फिलहाल के टाइम पे, यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी 17,727 वैकेंसीज अब तक हैं। ये थी वैकेंसीज़ के बारे में, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस बार। बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है क्या एज लिमिट है, तो एज लिमिट जो आप लोगों की काउंट होगी वो आप लोगों की होगी 1 अगस्त 2024 से। यानी कि 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 के दिन अगर आप लोग इस जितनी यहाँ पर पोस्ट वाइज सभी की लिखी हैं कौन कौन से कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट फॉर विच जिन पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 23 ईयर है, जो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं ब्रीफ में डिटेल में कि कौन कौन सी पोस्ट हैं 18 से 27। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले रहे हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ जिसकी एज लिमिट 18 से 30 है, उसके एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि जो कैंडिडेट 18 से 30 ईयर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 से। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो इन पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होंगी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट लिखे हैं यहाँ पर, वो आप लोग अपनी खुद के उससे चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। बढ़ते हैं आगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ये भी आप लोगों की 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेट, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक आप लोगों का फाइनल का जो भी है रिजल्ट या फिर कुछ भी एग्ज़ाम वगैरह वो आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि फ़ाइनल आपके पास डिग्री हो जानी चाहिए 1 अगस्त 2024 तक। जो आपका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अगस्त 2024 तक आपके पहले पहले आपका होना चाहिए, तभी आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर पाओगे। जेएसओ के लिए यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 60 मार्क्स मैथमेटिक्स 12th में चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप लोगों के स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मेन डिग्री लेवल पे। फिर यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए लिखा है। इसी तरह अगर बात करें रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही है बैचलर्स डिग्री और डिजायरेबल, ये सब आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर बात करें और अदर पोस्ट, यानी कि इन सब के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं टैक्स असिस्टेंट या फिर इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर या जितनी भी कस्टम, ये सब जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप बी ग्रुप सी की, उसके लिए आप लोग चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि आपकी यहाँ पे नोट नीचे लिखा है
कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है या डिग्री है उसका फ़ाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिज़ल्ट 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आ जाना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये वैलिड होंगे। बढ़ते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ। सो स्कीम क्या रहने वाली है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सो इसमें आप लोगों को पता है कि टीयर 1 और टीयर 2 दो तक एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेन। सबसे पहले अगर बात करें टीयर 1 की, सो उसमें आप लोगों के जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे, जो ईच 50 मार्क्स के होंगे, यानी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और टाइम आपको 1 आवर मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो रहने वाली है 0.5, यानी हाफ मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि आपको हर गलत क्वेश्चन करने पर देखने को मिलेगी। टीयर 2 के बारे में बात करें तो टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए मैंडेटरी है, और पेपर 2 जो जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फिल करेंगे उन्हीं को देना मैंडेटरी है वो। तो पेपर 1 के बारे में बात करें जो सबके लिए कंपलसरी है, उसमें सेशन 1 होगा। सेशन 1 में आप लोग पहला सेक्शन देखते हैं, उसमें मैथमेटिकल सेक्शन 1 में मैथ और जनरल रीजनिंग होगी, इंटेलिजेंस। 30 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के दोनों के, 30 मैथ के और 30 जनरल इंटेलिजेंस के, जो कि 180 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटा में यानी कि 1 आवर मिलेगा आप लोगों को करने के लिए 60 क्वेश्चन को, जो ये 180 मार्क्स के होंगे। फिर बात करें सेशन 1 में ही यही पूरा सेशन चलेगा भी 2 आवर 15 मिनट का, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 रहने वाला है पेपर 1 का। उसमें आप लोग फर्स्ट सेक्शन हो गया मैथ और रीजनिंग का। फिर अगला सेक्शन है हमारे पास इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 45 देखने को, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 25 देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन हो गए और 3 मार्क्स ईच, तो 210। फिर आप लोगों को सेक्शन 3 है एक, जो इसमें भी 1 आवर मिलेगा आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। फिर आपको मिलेगी 15 मिनट्स कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच, उसके लिए आपको मिलेंगी 15 मिनट। फिर बात करें सेशन 2 की। सेशन 2 आपका अलग से होगा, सेशन 1 खत्म होगा जैसे ही, उसके बाद सेशन 2 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि आप करोगे सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके मार्क्स आप लोगों के फाइनल वैलिड में नहीं जुड़ेंगे, वो आपके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और यहाँ पर पेपर सेकंड देख सकते हैं, स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, उसके लिए आपको 2 आवर मिलेंगे। जो स्टैटिक्स की पोस्ट के लिए फिल करेगा उसी को पेपर सेकंड देना जरूरी है, पेपर 1 सबके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि क्वालिफाई ऑल सेक्शन पेपर 1 मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। और यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, यानी कि पेपर 1 में 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, और पेपर 2 में 0.50 की, यानी कि स्टैटिक्स वाले में 0.50 की नेगेटिव मार्किंग, और पेपर 1 में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1 की। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।